नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 13 प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजन भारत का जन्म। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षों पहले हमें भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? तो यह किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो नेतृत्व की समस्या नहीं थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सही नहीं? तो इनमें ख वाला सही नहीं है। भारत खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर थी। ठीक है। चौथा प्रश्न है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो धार्मिक उन्माद। सबसे बड़ी समस्या थी धार्मिक उन्माद। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसका कथन था? तो कृष्णा मानचरी जी की ये कहना था कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे भारत से अलग हो जाएंगे। ठीक है। आगे है, गुप्पन क्रांति का नारा किसने दिया था? तो गुप्पन क्रांति का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से दोनों होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और सरदार पटेल ने भी कहा था। अगला प्रश्न है, पोखरण 1 की परीक्षण किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? तो आपको पता होगा यह जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। आइए अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो उत्तर लिखेंगे, आज़ादी के समय भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी। कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसान को अकाल का सामना करना पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशे के लोग भी नाई, बढ़ई, लोहार, कारीगर वर्गों में संकट आ जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ। भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या लगभग 1 करोड़ शरणार्थी की थी, जिन्हें दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आने पर बाध्य होना पड़ा। इनके रहने और इनके काम देने की व्यवस्था भारतीय सरकार की सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है। यही समस्या थी। आगे है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया था? तो संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस चली। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया। उस समय टीटी कृष्ण माचरी ने दक्षिण के लोगों को ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भाषीय आधार पर बनने वाले 5 राज्य कौन हैं? तो भाषीय आधार पर बनने वाले 5 राज्य इस प्रकार से हैं: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारी संविधान में एकता अखंडता का भरपूर ख्याल है। इस विषय में सहपाठियों से चर्चा करना है। तो हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव न हो। हमारी संविधान सभा ने केंद्र को बहुत सारी शक्ति प्रदान की है। एकता, सुरक्षा, अखंडता और सुरक्षित रखे। केंद्र सरकार के कराधान, संचार, रक्षा और विदेश नीतियों की जिम्मेदारी दी गई है। अंतिम है, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हम यहाँ पर सफल हुए, इसके संबंध में विचार करना है। तो आज हमारे देश एक सशक्त लोकतंत्र है। यह विश्व के परिदृश्य में उपस्थित को बता चुका है। अब हमारे देश अर्थव्यवस्था से काफ़ी मजबूत है। कृषि, उद्योग, व्यवसाय क्षेत्र में हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे देश में काफ़ी विकास हुआ है और आर्थिक से हमारे क्षेत्र में अब आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक रूप से अग्रसर है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 13 प्रश्न उत्तर किए हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजन, भारत का जन्म। धन्यवाद।